राधे राधे। द 4 एग्रीमेंट मैं आपको सुनाने वाली हूँ, तो आप लोग रेडी रहिए। राधे राधे। आज हम 4 एग्रीमेंट पढ़ेंगे। इसकी कहानियाँ मुझे बहुत पसंद आई, मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहती हूँ। द टॉलटेक धुंधला आईना, मनुष्य की परवरिश और ग्रह का सपना, अपने शब्दों के साथ रहें निष्पाप, पहला समझौता, किसी भी बात को निजी तौर पर ना लें, दूसरा समझौता, पहले से धारणाएं ना बनाएं, तीसरा समझौता, अपनी ओर से हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करें, चौथा समझौता, स्वतंत्रता पाने का टॉलटेक पथ, एक नया सपना और प्रार्थनाएं। ये हमारी विषय सूची है। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आभार में कुछ शब्द। मैं अपनी माँ मैरिटा के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे बेशर्त प्रेम करना सिखाया। अपने पिता जोस लुइस से मैंने अपना अनुशासन का पाठ पढ़ा। मेरे दादा लियोनार्डो मैकियास ने मुझे टॉलटेक के रहस्य खोलने की कुंजी दी। साथ ही मैं अपने पुत्रों मिगेल, जोन्स, लुइस और लियोनार्डो का भी आभारी हूँ। गाया जेनकिंस और ट्रे जेनकिंस ने जो समर्पण दिखाया, मैं उसके लिए स्नेह व आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैं इस पुस्तक के प्रकाशक, संपादक और मुझ पर विश्वास रखने वाली जेनेट मिल्स के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे रास्ता दिखाने के लिए रे चैम्बर्स भी सराहना के पात्र हैं। मैं अपनी प्यारी दोस्त जिनी जेट्टी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उसकी समझ काफ़ी अद्भुत है। उसने मुझ पर विश्वास रखकर मेरे दिल को छू लिया है। मैं बहुत से लोगों को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने खुले दिल से मैं आपको सुनाने वाली हूँ, तो इन शिक्षाओं को न सिर्फ अपना समर्थन दिया, बल्कि अपना महत्वपूर्ण समय और संसाधन भी उपलब्ध कराए। इस आंशिक सूची में निम्नलिखित नाम शामिल हैं: गे बकले, टेड एंड पैगी रईस, क्रिस्टीनिया जॉनसन, जूडी रेड फॉर मिकी, मोनिनर डेविड और लिंडा डिवल, बर्नडेटा विजल, सिथिया बूटोन, एलन क्लार्क, रीटा रिवेरिया, कैथरीन चेज, स्टीफन ब्यूरो, टाड कैपरलियन, ग्लीना किग्नी, एलन एंड रेडी हार्डमैन, सिंडी पास्को, टेरी एंड चक कार्ग्यूगल, रॉबर्टो एंड डायनी पेज, ज्ञान सिंह खालसा, हीदर एस, लैरी एंड्रयूस, जूडी सिल्वर, कैरिन लेन हिम होपर, मर्सिडा खेरमंड, डायना एंड स्कॉट फर्गुसन, कैरी क्रोपिडलोस्की, स्टीव हैसबर्ग, दारा सैलोर, जाओविन गालवन, बुडी वॉब, रेचल गुडेरो, मार्क गिरियान, कॉलेट मिचान, ब्रांड मार्गन, कैथरीन किलगोर, किटी कौर, मिशेल गिलार्डी, हारा हैने, मार्क क्लोड पटेन, बेडी बॉब, ईड फॉक्स, मैरी चेडा, मैरी कैरोल नेल्सन, अमारी मैगदलीना, जैन एंड डो, रूस बीनावल, यू एंड मावा खालसा, माटा जी रिसोटा, फ्रेंड एन मेरियन, बेटी नेली, डायनी लारेंट, बीजे
पिलच, गैन डान, प्राइस, बारबरा सिमोन, पेटी टोरस के थॉम्पसन, रमील बजदानी, लिंडा लाइटफुट, टेरी गोर्टन, डोरोथी ली ने जे, फ्रैंक जेनिफर एंड जेनी जेनकिंग, जॉर्ज गार्डन, टीटा बीम्स, सैली वुल्फ, मिगी बायस, मॉर्गन ड्रासिमन, एंडी बॉन, सोन सिडनी, जॉग, पैग हैकेट वैसीन, जर्मेन बाटिस्टा, पिलर मेडोजा, रेबी रून, कॉडवेल, बीला स्काला, एडुआर्डो रवासा और द काउच बॉय। इन लोगों का इन लेखक ने आभार व्यक्त किया। ये बहुत बड़ी महानता है। आपके सफल होने में जो लोग आपका साथ देते हैं, आप उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर चलें। अब आगे और सुनते हैं। अब हम सुनते हैं द टॉल्टेक। हजारों वर्ष पहले दक्षिणी मैक्सिको के ज्ञानी स्त्री पुरुषों को टॉल्टेक नाम से पहचाना जाता था। मानव वैज्ञानिकों के अनुसार टॉल्टेक इस शब्द का अर्थ संप्रदाय का अर्थ ऐसा होता है, लेकिन वास्तव में टॉल्टेक वैज्ञानिक और कलाकार थे। अपने पूर्वजों द्वारा खोजे गए आध्यात्मिक ज्ञान का संरक्षण और अभ्यास करने के लिए उन्होंने अपने समाज का निर्माण किया। टॉल्टेक के गुरुओं को नगुअल और शिष्यों को टिहोयुहुआकान कहा जाता था। मैक्सिको नगर के बाहर पिरामिडों की प्राचीन नगरी में वे रहते थे। उस प्राचीन नगरी में ईश्वर बनता है, ऐसी उनकी मान्यता थी। हजारों साल बाद टॉल्टेक गुरुओं को विवश किया गया कि वे इस आध्यात्मिक ज्ञान को लोगों के सामने न लाएं और इसके अस्तित्व को संसार की नजरों से ओझल ही रखें। कुछ शिष्यों ने इस ज्ञान को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, इसलिए इसे लोगों से छिपाया गया। बदलते समय के साथ इस आध्यात्मिक ज्ञान की सुरक्षा करना और इसे शुद्ध रखना आवश्यक हो गया था। सौभाग्यवश टॉल्टेक के गुरुओं ने इस गुप्त आध्यात्मिक ज्ञान को अपनी अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना जारी रखा। हालांकि वह ज्ञान सैकड़ों वर्षों तक गुमनामी में रहा। अब समय आया है कि यह ज्ञान बदलते युग की आवश्यकता अनुसार नई भाषा में लोगों तक पहुंचे। इसलिए ईगल नाइट वंश के एक गुरु मिगेल एंजल रुइज को यह मार्गदर्शन दिया गया कि वे टॉल्टेक की शतसालीन शिक्षाओं को आज की भाषा में लोगों तक पहुंचाएं। टॉल्टेक के इस आध्यात्मिक ज्ञान में वे ही बातें बताई गई हैं जो सदियों से साक्षात्कारी महापुरुषों द्वारा कही गई है। टॉल्टेक कोई धर्म नहीं है, लेकिन यह उन आध्यात्मिक गुरुओं का आदर करता है जिन्होंने इस धरती पर अपनी शिक्षाएं दी। टॉल्टेक चेतना के अस्तित्व को स्वीकारता है, लेकिन सही मायनों में इस ज्ञान को एक ऐसी जीवन शैली के तौर पर ही लिया जाना चाहिए जो प्रेम और प्रसन्नता को जीवन का आधार मानती है। यह पुस्तक इंग्लिश में है। इसे मैंने हिंदी में बताने की कोशिश की है। इसमें बहुत ही आनंद आएगा। इसे आप लगातार सुनें।